हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किरण पुंज के बारे में, अर्थात बीम के बारे में। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभी सारी समानांतर। और क्या हुआ था पिछले क्लास में कि लाइट की थोड़ी दिक्कत के कारण हमको क्लास रोकना पड़ा था। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु के बारे में। तो देखिए बच्चों, पारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं पारदर्शी को। पारदर्शी क्या होता है? इसमें अगर हम लाइट को गुजारेंगे तो क्या होगा, वो अगर इधर से लाइट दे रहे तो फिर इसके बाहर निकल जाएगा। अर्थात इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे कांच। कांच मतलब अच्छा क्वालिटी का कांच। कांच घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे कि अगर घिसा हुआ कांच है तो क्या हम उसके आर पार आसानी से देख पाते हैं? तो वो नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसके आर पार क्या होता है कि प्रकाश का किरण अच्छे से नहीं जा पाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पारभासी। पारभासी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या हो गया? घिसा हुआ कांच हो गया पारभासी। लेकिन अब अपारदर्शी क्या होता है? तो अपारदर्शी वैसा वस्तु हो जाएगा जो क्या हो, थोड़ा सा भी लाइट को अपने से ना जाने दे। जैसे मान के चलिए ये व्हाइट बोर्ड है, हम यहाँ पे कितना भी लाइट दे दे, क्या इसके पीछे लाइट जा पाएगा? तो वह बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो ये व्हाइट बोर्ड कौन सा वस्तु हो गया? तो ये व्हाइट बोर्ड हो गया अपारदर्शी वस्तु। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अपारदर्शी वस्तु। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें। आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि अगर हम, जैसे ये मेरा उंगली है, इस पे अगर हम टॉर्च यहाँ पे जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लाल कलर दिखता है। तो वो लाल कलर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारा उंगली क्या है? हमारा उंगली अपारदर्शी नहीं है। हमारा उंगली क्या है? हमारा उंगली पारभासी है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट को अपने से जाने दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। ये तीनों बहुत बेसिक से टॉपिक है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे। तो अब आइए हम समझते हैं कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन देखिए बच्चों क्या होता है कि मान के चलिए कि ये क्या है, ये एक सतह है। सतह क्या है? सतह का मतलब हो गया कि यह जो है, यह कोई लकड़ी का भी सतह हो सकता है, कोई कांच भी हो सकता है। लेकिन कांच होने पे क्या शर्त है कि अगर नॉर्मल कांच रहेगा तो उससे तो प्रकाश का किरण आर पार हो जाएगा ना, फिर तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कांच का जो है एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए, अर्थात दर्पण होना चाहिए। दर्पण से हम परावर्तन की घटना को जान सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए कि कांच का एक भाग रंगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान के चलिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, हम एक टॉर्च के सहायता से यहाँ पे प्रकाश का किरण पहुंचा रहे हैं। ठीक है, किस पे? ये परावर्तक सतह है। ये सतह लकड़ी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, आपका मन है जो सतह लेने का आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मान के चलिए हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, प्रकाश का किरण दे रहे हैं, किस पे? कि तो एक कांच की सतह पे। तो ये क्या करेगा कि जिस एंगल से यहाँ पे ये प्रकाश का किरण आ रहा है, उसी एंगल से क्या करेगा, उस प्रकाश का किरण को लौटा देगा। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। अर्थात इसका परिभाषा क्या हो गया? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि परावर्तन किसका हो रहा है? यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। बच्चे में आप लोग क्या करते होंगे कि घर का जो दीवार होता है उसमें बहुत बच्चे गेंद मारते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये कोई दीवार होगा, और यहाँ पर जो है बच्चे खड़े होकर क्या करते हैं, यहाँ पर बॉल फेंकते हैं। तो ये बॉल क्या करता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर गिर जाता है। तो ये दरअसल किसका परावर्तन हो गया? तो ये हो गया बॉल का परावर्तन। अगर यहीं पे ये प्रकाश होता तो वो क्या हो जाता? वो प्रकाश का परावर्तन हो जाता। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई बॉल नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे देखिए बच्चों, आप लोगों में से भी सभी के क्या है, अलग अलग नाम होंगे। तो वैसे प्रकाश के परावर्तन के अंदर भी सभी किरणों के और बिंदु के अलग अलग नाम है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है, तो देखिए यहाँ पे जो किरण सतह से टकरा रही है, अर्थात जो प्रकाश से आने वाली किरण है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण? ये हो गया आपतित किरण।
अर्थात वैसा किरण जो क्या हो सतह से टकराए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। लेकिन जो क्या हो सतह से रिफ्लेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। अब ये आपतित किरण जो है तो जिस बिंदु पर यह सतह से टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और यहां पर देखिए कि आपतित किरण और यहां पर बच्चों ये अभिलंब है। ये आपके मैथ के टीचर ने आपको अच्छे से बताया होगा कि अभिलंब किसको बोलते हैं, तो किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ है, यहां पर ये बिंदु है, इस पर क्या खींचा गया, एक सीधी रेखा खींची गई है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसका भी हम नाम रख देते हैं क्या, अभिलंब। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और यहां पे देखिए यहां पे एक और एंगल भी बन रहा है, कौन सा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, अर्थात ये कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा ये कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। तो यहां पे देखिए दो कोण का निर्माण हो रहा है, पहला क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और दूसरा क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परावर्तन कोण। तो देखिए परावर्तन का नियम क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु हो गया ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या है, ये कोई सतह होगा, इसके एक ही बिंदु पर क्या है, अभिलंब है। तो जब ये क्या हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर हो, तो यही क्या हो गया, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। अगर मान के चलिए कि यहां पर जो किरण आ रही है वह अगर 45 डिग्री के मान से आ रही है तो वो जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसका मान भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये आपतन कोण 60 डिग्री हो जाए तो परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इससे क्या मतलब है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो यही दो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अब आइए हम इसके थ्योरी पे चलते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी में सबसे पहला क्या है, पारदर्शी पदार्थ, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण क्या हो, आसानी से पार कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा कांच, पानी इत्यादि। उसके बाद है पारभासी पे। पारभासी क्या हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण जो है बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा मात्रा में पार करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। जिससे बहुत कम मात्रा में प्रकाश का किरण क्या हो, पार हो। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, रक्त हो गया, इस सबसे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में प्रकाश का किरण पार हो पाता है। उसके बाद आते हैं अपारदर्शी वस्तु, क्या हो जाएगा, तो वैसा वस्तु जिससे क्या हो, प्रकाश किरण पार हो ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इस सब से क्या होता है, प्रकाश का किरण जो है वह पार नहीं कर पाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले हम लोग किरण के परिभाषा को जान लेते हैं। तो आपतित किरण किसको बोलते हैं, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहां पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्या है, ये किरण जो है ये इस सतह पर पड़ रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे, परावर्तित किरण पे। तो आपतित किरण सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण आ रही है, सतह से टकरा कर क्या हो रही है, उसी माध्यम में लौट जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, हवा एक माध्यम होगा, इधर भी हवा होगा, हवा से आया और यहाँ पे टकरा के फिर कहां चला गया, हवा में ही चला गया। तो ये किरण क्या कहलाएगा, तो ये किरण कहलाएगा परावर्तित किरण। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद हम लोग आगे, परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो ये हो गया कौन सा, परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा परावर्तन कोण। तो आइए हम क्या करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यहाँ पे है कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होता है, एक ही सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर इसका मान 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री के एंगल से कोई किरण आ रही है तो जाएगी भी किस डिग्री से, 45 डिग्री के ही मान से वो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।